अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी सॉस। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए, और किसी भी आइसक्रीम में, किसी भी केक में फिलिंग के लिए, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस पे लगा के आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और इसे सेव करने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डाला जाता है, और मैं आपको वीडियो के दौरान बताती हूँ कि कौन सी चीज़ आपने डालनी है जो इसको 7 से 8 महीने तक ख़राब होने से बचाएगी। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए जी, मैंने स्ट्रॉबेरी को सिरके वाले पानी में डिप कर दिया है। सादा पानी था, उसमें 1 टीस्पून सिरका डाल के मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को 10 मिनट के लिए डिप किया था। 10 मिनट के बाद स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सिरके वाला सारा पानी मैंने गिरा दिया था। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी। रफली आप किसी भी शेप में इसके चंक्स काट लें। तो वीवर्स, कल की रेसिपी में मैंने आपको कंडेंस्ड मिल्क बनाना सिखाया था, और आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी सॉस बनाना सिखा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी जैम। इसे हमने आइसक्रीम में यूज़ करना है, यानी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए भी इसे मैंने इस्तेमाल करना है। तो आपने मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखनी है, उसके अंदर मैं आपको आइसक्रीम बनाने का ऑथेंटिक तरीका बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी स्ट्रॉबेरी मैंने काट ली थी। अब मैंने आधा कप चीनी ली है, उसे मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है स्ट्रॉबेरीज़ जो कि मैंने कटिंग की थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन स्ट्रॉबेरीज़ को फ्लेम ऑन करेंगे, तो जैसे ही इनको हीट लगेगी, स्ट्रॉबेरीज़ भी अपने जूसेस रिलीज़ करेंगी और जो शुगर है वो भी सारा मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज़ डालेंगे लिक्विड ग्लूकोज जेल। अच्छा, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दें। अच्छा, डालने का तरीका देख लें। हाथ को गीला किया है मैंने, गीले हाथ के साथ इस तरह से तोड़ के 1 कैंडी के बराबर या फिर 15 ग्राम के बराबर आपने ऐड कर देनी है। अच्छा, ये मीठी बिल्कुल नहीं होती, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस सॉस के अंदर शाइन और थोड़ी सी थिकनेस पैदा करना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। इसके बगैर भी मैंने बहुत दफ़ा तैयार की है, बहुत बेहतरीन बन के हमारी सॉस तैयार हो जाती है। क्योंकि मैं बेकिंग का काम करती हूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल थी, इसलिए मैंने डाल दी। 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, जो कि इसके मीठे को बैलेंस करेगा। अच्छा जी, अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चम्मच चलाते हुए थोड़ा पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही इसे स्टीम लगी है, तो स्ट्रॉबेरी जो सी है इस तरह से लिक्विड सी फॉर्म में आ गई है, क्योंकि उसने सारे जूसेस अपने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। शुगर जो है वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लीमू था, जिसे निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया है। सीड्स वगैरह आपने रिमूव कर लेने हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर जूस जो है आपने इतनी स्ट्रॉबेरी में डाल देना है। 250 ग्राम मेरे पास ये स्ट्रॉबेरीज़ थी। अब इसे मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है। इसमें से जब स्टीम निकलना बंद हो जाएगी, कलर इसका डार्क सा हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो बस समझें स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार है। इतना आसान सा काम है और इतनी मज़ेदार बनती है वीवर्स, और आइसक्रीम में भी बहुत शानदार लगती है। इसके साथ आप स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी तैयार कर सकते हैं, आइसक्रीम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, केक के अंदर भी फिलिंग के तौर पे मैं लगाती हूँ। ईद पे मैंने बहुत सारे ईद केक जो हैं इसी स्ट्रॉबेरी सॉस से तैयार करके सेल किए हैं, और बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया है कस्टमर्स का। बेहद शानदार बनती है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बच्चों को आप ब्रेड के स्लाइस पे लगा के लंच के लिए स्कूल में दें तो बेहद शानदार है। वैसे एक बोतल जो सी है 400-500 की आती है, तो यहाँ पे आजकल स्ट्रॉबेरी सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये किलो मिल रही है। तो 2 किलो स्ट्रॉबेरी से एक पूरी जैम की बोतल बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे पका रही थी, और यहाँ पे देखिए सारे का सारा पानी इसका जो है खुश्क हो चुका है। स्ट्रॉबेरी हमारी जो है बिल्कुल थिक सी हो गई है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी आप थिकनेस चेक करें, और सिर्फ इसमें जो शाइन आई है ना, ये ग्लूकोज जेल की वजह से आई है। बस उसका काम थोड़ा शाइन पैदा करना है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ापन भी आ जाता है। लेकिन अगर ना भी आप डालेंगे ना, तो शुगर डालने से भी इसमें काफ़ी हद तक शाइन आ जाती है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी सॉस तैयार की है, क्योंकि मैंने इसे आइसक्रीम में यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा मिकदार में बनाकर सेव करना हो, तो उसके लिए आपने इसी स्टेज पर, यानी आखिरी स्टेप के अंदर, 1 चुटकी के बराबर 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ के लिए ऐड कर देना है सोडियम बेंजोएट, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव है। किसी भी पंसार स्टोर से या केमिकल स्टोर से आपको आसानी मिल जाएगा। आपने अच्छे से 1 पिंच के बराबर डाल के सोडियम बेंजोएट को आखिरी स्टेज पर 2 से 3 मिनट पका लेना है स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। तो उसको एयर टाइट जार में आपने सेव कर लेना है। नमी से इसको बचाना है। गीला चम्मच, जूठा चम्मच या गीली कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। तो 6 से 7 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी। सोडियम बेंजोएट जो है मैं केचप बनाने के लिए भी अक्सर इस्तेमाल करती हूँ जब टमाटर सस्ते होते हैं। तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। जितनी भी बाज़ार से आप जैम, जेलियाँ, केचप या जो सॉसेस वगैरह ख़रीदते हैं, सब के अंदर ये ऐड होता है। फूड प्रिजर्वेटिव है, और किसी भी केमिकल स्टोर से या फिर पंसार स्टोर जो अच्छे वाले हैं, बड़े वाले हैं ना, वहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं। लूज़ पैकिंग में मिलता है, तो आप वहाँ से ख़रीद के इसमें 1 पिंच के बराबर 250 ग्राम के लिए क्वांटिटी है, ये आपने ऐड कर देना है। तो ये आपकी 6 से 7 महीने के लिए जैम जो है ना बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। इस तरह आप इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। मतलब ये कि आप बगैर सोडियम बेंजोएट डाले जो इस वक्त मैंने तैयार की है, इसको अगर आप एयर टाइट करके
पानी और नमी से बचाते हुए फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने तक ये भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए आपने सेव करना है तो फिर आपको सोडियम बेंजोएट ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हम बनाएंगे इसी सॉस की मदद से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, जैसे आप मार्केट से परचेज़ करके खाते हैं, और इसे आप सेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।